क्या चाहते हो? इम्प्रूवमेंट एंड चेंजमेंट, बदलाव चाहिए। कितने साल के हो? 15 ईयर्स ओल्ड। 15 साल के इम्प्रूवमेंट चाहते हो भैया? इम्प्रूवमेंट की हिंदी तो बता दो। बदलाव, बदलाव चाहते हो सुधार, भैया? सुधार, परिवर्तन। अच्छा, क्यों चाहते हो भैया सुधार? क्यों मैं पहले एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा था कि राम मंदिर योगी सरकार ने बनवाया, वो कहते हैं हमने बनवाया है। तो सबसे पहले जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है। तो बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इसमें। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इसमें सरकार का एक भी पैसा किसी धर्म से रिलेटेड किसी भी ओकेजन किसी भी अवसर के लिए नहीं जाता है। सही बात। तो ये सिर्फ जो राम मंदिर बन रहा है वो राम मंदिर फंड में जो पैसा जा रहा है दान कर रहे हैं सही बात। लोग, उससे बढ़ रहा है। सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। सरकार तो बाबू कहती है चिल्ला चिल्ला के। सरकार अपना वोट बैंक बनाना चाहती है धर्म के नाम पर। ये कोर्ट का आदेश है, बना रही है, कोर्ट बना रहा है। अच्छा जी बताओ, वोट तो अभी नहीं डालने जाओगे, 3 साल बाद जाओगे, 18 साल के हो गए। कैसी सरकार होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हमारे हिसाब से किसान हितैषी, शिक्षा हितैषी सरकार होनी चाहिए। युवा हितैषी, बेरोजगार को दूर करने वाली सरकार होनी चाहिए। जानकारी तुम्हें किसने दी भैया? मैं इस बार मेरी 11th है, मैं ह्यूमैनिटीज का छात्र हूँ। मानवता की पढ़ाई कर रहे हो हैं? यस भैया, मानवता तो सच्चाई को सिखाती है, चाहे वो योगी जी हो या अखिलेश जी हो या फिर राहुल जी हो। सच्चाई है वही बताएगा बच्चा। ये 15 साल का बच्चा है जिसने साफ तौर पर सरकार की पोल को भी खोला और तमाम सवालों के सीधे हमारे जवाब दिए। देर शाम तक हमारा चुनावी सर्वे जारी रहा। विधानसभा जसराना के कई गाँव में हमने सवेरे से देखा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और विकास। मुख्यालय से कई किलोमीटर की दूरी पर बसे ये गांव कितना आया स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास? तो यही सब जानने के लिए हम सवेरे से अपने चुनावी सर्वे के दौरान जगह जगह गांव-गांव जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए उसी कड़ी में विधानसभा जसराना के ग्राम प्रेमपुर में, जहां तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, आपको बता दें, और इस गाँव के बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोग मौजूद हैं। तो अब की बार फिर से समय आ गया विधायक चुनने का, फिर से समय आ गया मुख्यमंत्री चुनने का। क्या लगता है, क्या चाहते हैं, कितना खुश रहे 5 साल मौजूदा सरकार से? तो आइए इन्हीं से ही जानेंगे। बाबा, ये कौन सा गांव है? हमारा गांव प्रेमपुर है जी। प्रेमपुर है। प्रेमपुर है। अगर हम मुख्यालय की बात करें दवरई, कितना दूर है, कितने किलोमीटर होगा? 40 किलोमीटर। यहाँ 40 किलोमीटर की दूरी पर होगा। 40 किलोमीटर। बड़ा सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, ये चीजें आई आपके गांव में? कुछ नहीं आया हमारे यहाँ, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। हमारी सड़क टूटी पड़ी है और हम बहुत दुखी है। ये 5 साल बीजेपी की सरकार में बहुत बड़े दुखी है जी। कैसे दुखी, क्या क्या ऐसे परेशानी? दुखी है कि हमारे बच्चे मजदूरी करने वाले लॉकडाउन लगने के बाद 5 साल तक बैठे रहे और 5 साल बाद गए, फिर लॉकडाउन चालू हो गया, मशीन बन गई है। कहाँ से बन के कोरोना आता है, इसलिए दुखी हमारे बच्चे भी परेशान हैं। समाजवादी सरकार में हमको जितना सुख मिला था वो बीजेपी में नहीं मिला। क्या क्या सुख मिला था सपा सरकार? सपा सरकार में हमारी पेंसिल बची थी, हमारे राशन मिलता था और हमें कई योजनाएं आती थी, हमको मिलती थी। हमारी सारी शर्तें नष्ट हो रही हैं। तो पेंशन तो इस सरकार में भी, फ्री गल्ला तो इस सरकार नहीं जी, 5 साल से नहीं मिली, अब तक नहीं पेंशन मिली हमको। गल्ला नहीं मिल रहा? गल्ला मिल रहा है 35 किलो में 30 किलो मिलता है, 5 किलो राशन गुप्त हो जाता है जी। हाँ, चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या है मन में, क्या है मुद्दे, कैसा विधायक? है कि समाजवादी पार्टी सपा से हम उनको वो कर रहे हैं सपोर्ट। हम नहीं चाहते हैं बीजेपी सरकार हमारे यहाँ आवे। क्यों कम दुखी होकर के कह रहे हैं जी। क्या लगता है चाचा, 5 साल सरकार आपकी उम्मीदों पर, नॉर्मली उम्मीदों की अगर हम बात करें, बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, ये चारों चीजें आपके गांव आई? अब पढ़ाई का टाइम है अभी और बच्चे घर बैठे कि कोरोना आ गया, पूरी फीस जा रही है बच्चों की। मेरे बच्चे CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं आगरा, 90 हज़ार स्कूल पैसा लेता है मुझसे। पूरी फीस चली गई और नंबर दिए तो वैसे ही दे दिए, मेरा पैसा नहीं पहुंचा तो नंबर कम मिले, 40%, 20%। जो मेरे लड़कों के नंबर 95% आते थे वो अब की बात 40% दिया है 10th में के बच्चे को मेरे को। तो जो बताइए क्या सरकार है ये।
अब प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में है, आज 1 महीना हो गया, कतई नहीं खुला बिल्कुल। अच्छा, इनके लिए सफाई करने के लिए कोरोना नहीं है और स्कूल के लिए कोरोना है। जब जब ये वो करते हैं लड़के यहाँ से दिल्ली पहुँचे, हलवाई गिरी की नौकरी करते हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पहुँचे दिल्ली तक आ गया कोरोना, आज फिर आया वो कोरोना, तो बार बार भाग भाग करके मद्रास वहाँ से भाग भाग के आ जाते हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल। 5 साल में आप लोगों ने क्या क्या झेला? बहुत कुछ झेला, जैसे बिजली कम से कम इतनी कम आई, सपा सरकार 16 घंटा बिजली चलती थी, क्लियर 16 घंटा, और इस सरकार में 5-7 घंटा इशू की इनने और 5 घंटा बिजली मिली हम लोगों को, और 3-3 लाइट गायब रही, कोई आता नहीं बनाने। सड़कों की विकास की बात करूँ, सड़क एक भी सड़क, हमारे सब सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, एक भी सड़क देख लीजिए आप कहीं बनी हो। सरकार ने तो कहा जाल बिछा दी, कहीं जाल नहीं बिछा, कहीं हमारे गांव में बता दो जाल कहाँ बिछा है। कौन सा गांव है ये प्रेमपुर गांव है, देखिए यहाँ नहर वाली सड़क है, ये पूरी गड्ढा मुक्त, पूरे गड्ढे हो रहे हैं उसमें। ये सड़क है जो देवास और परखेड़ा से आई है, बालू गड्ढा पूरी में, कुछ नहीं है, कोई विकास ही नहीं है। शिक्षा के मामले में सब जो स्कूल बंद है, जो बच्चा गरीब बच्चे पढ़ते थे प्राइमरी स्कूलों में, वे स्कूल बंद में कहते मास्टर बैठे रहते हैं उसमें, बच्चे नहीं जाएंगे, ये हाल है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, चाचा ने 2 मुद्दे बताए, शिक्षा, बेरोजगारी और विकास। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो 5 साल में बीमारियों के हालात, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी रहीं, कितने स्वास्थ्य केंद्र खुले नए, क्या कुछ योजना है? आपको गांव से शहरों में जाना पड़ा या गांव में ही नए अस्पताल बने? न ऐसा गांव में बने न शहर में, हमें तो कोई दी किसान को तो गरीब जनता को तो परेशानी रही है सरकार में। परेशानी सरकार तो ये कहती है हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों के साथ तो ये वही कहना है, गरीबों के साथ, यहाँ कौन गरीबों के साथ है? 1 रुपया आपको कोई फायदा ना है, कोई हारी में, बीमारी में, खेती में, हारी में, फसल में, सब नुकसान ही नुकसान है। यूरिया 45 किलो गद्दई 50 बेई रेट है। फसलों की अगर बात की जाए तो सरकार बीमा दे रही है, सरकार पैसे डाल रही है खाते में, और सरकार ये भी कह रही है किसानों की आय दोगुनी। क्या हुई आय दोगुनी? देखो दुगनी कह रही हो, 5 बीघा जमीन हमारी नहर की कटाई से चली गई, गांव बहेगा वो तो हमारा कोई नेता नहीं आया यहाँ, बीजेपी 1 पैसा नहीं मिला साहब, कोई देखने ही नहीं आया। गांव के बच्चे बुजुर्ग बड़े बूढ़े ने जाकर के बोरी भर भर के नहर रोकी, लेकिन कोई नेता नहीं आया यहाँ पर। कम से कम 5 बीघा जमीन चली गई। क्या लगता है आज के जो हालात हैं, इससे पहले आप लोगों ने ये हालात को देखा? कभी नहीं देखा साहब जी। पहले किसकी सरकार रहती? अखिलेश यादव की सरकार रही, बहुत किसानियों का खुशहाल रहो, बढ़िया सुविधा मिली, हर चीज बढ़िया मिली। मायावती की सरकार रही, यहाँ कोई मतलब उनकी मतलब सरकार में कोई जात बात नहीं था, बिल्कुल बढ़िया सुविधा रही, बिजली किसान को बढ़िया मिली। और कांग्रेस तो साहब हमारे समय में तो आई ना है, पहले आई हुई हमारी मतलब ना जानकारी में तो आई हुई, कैसी रही थी आज? लेकिन अब जो तो बुजुर्ग जाने, अब एक हमारी जानकारी की कोई बात ना है। बड़ा सवाल, चुनाव नजदीक आ रहा है, मन में क्या है? सपा सरकार, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया जिंदाबाद। खुश नहीं है बीजेपी? बीजेपी को तो सपा 60। अरे नहीं भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। तो ये बड़ा सवाल जो है, हम जगह जगह जा रहे हैं। अच्छा बाबा ये बताइए, यहाँ जाति कौन सी है, समाज के? यादव है, सारे लोग हमें यादव, ये एक ही परिवार है यहाँ पर, और सब जातियाँ हैं, ठाकुर ब्राह्मण। वोट कितने होंगे? वोट इस गांव में वोट होंगे कम से कम 400-500, नजदीक देवा है इसमें कम से कम 1200 वोट। आपके गांव में? मेरे गांव में 500 वोट। 500। प्रेमपुर में कितने समाज रहता है, कौन कौन सी? प्रेमपुर में एक यादव समाज रहता है, 1-2 जात और रहते हैं। कौन कौन सी? इसमें नाई रहते हैं, बघेले रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं, 1-2 बकरी। यानी तमाम जातें रहती हैं। अब युवाओं से पूछेंगे, नौजवानों से पूछेंगे। सरकार ने चिल्ला चिल्ला कर भैया ये कहा कि 2 करोड़ नौकरी, 5 साल हो गई सरकार को, 10 करोड़ हो गई, कितनी आई? कौन सी जो है इन्होंने भर्ती जो पूर्ण करा दी है पूरी तरह से, बिना करप्शन के। ऐसी कोई भर्ती नहीं है पूर्ण हो गई हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है। नहीं तो सरकार तो ये कहती है हमने करप्शन खत्म कर दिया। कहाँ करप्शन? आपने जो है अभी भर्ती कराई थी टेट की, तो उसमें देखा था कितनी तंगड़े तरीके से उसमें करप्शन हुआ था। जो पेपर होना था स्वयं वो 1 दिन पहले ही जो है आउट हो चुका था, और वहाँ लोग बहुत दूर दूर से बच्चे जो आए थे और फिर वो वापस गए, काफ़ी कुछ उन्हें झेलना पड़ा।
तो कहाँ से इन्होंने भर्तियां पूर्ण करा ली, कहाँ 2 करोड़ दे दिए। क्या लगता है सरकार ने जो बयानबाजी की वो झूठी थी या फिर सच्चाई थी? झूठी ही है मेरे साथ, बिल्कुल झूठी है। नौकरी नहीं आई? नहीं आई, हवाबाजी करते हैं सिर्फ। इनका काम है कि समाज को जाति और धर्म के नाम पे बांटना। ये युवा आज का कभी भी विकास के मुद्दे पे ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आज का युवा क्या चाहता है, जाति धर्म को देखेगा या विकास देखेगा भैया? युवा तो यही चाहता है, विकास होना चाहिए, उसे नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। इतनी बेरोजगारी है हमारे देश में, और ये बस जब भी चुनाव आता है एक इमोशनल पॉइंट छोड़ा और चुनाव जीत जाते हैं। मोदी जी भैया योगी जी ये कहते हैं हमने बेरोजगारी खत्म कर दी। अरे ये सब कहने की बातें हैं। यहाँ ग्राउंड लेवल पर देखिए कितनी बेरोजगारी खत्म हो गई है। जब भी चुनाव आता है भारत पाकिस्तान आ जाता है बीच में, इमोशनल पॉइंट छोड़ते हैं, और जब तक चुनाव नहीं रहता है भारत पाकिस्तान नहीं आता है। हिंदू मुस्लिम करते हैं। पढ़े लिखे हो, क्या कर रहे हो अभी? मैं अभी DLED कर रहा हूँ दयालबाग यूनिवर्सिटी आगरा से। आगरा से। भैया जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा है बच्चा। सवाल ये है, सवाल सबसे बड़ा, आज का युवा क्या चाहता है? और मोदी जी योगी जी ये कहते हैं हम हैं तो हिंदू सुरक्षित है, पहली चीज। दूसरा, राम मंदिर हमने बनवाया, किसी सरकार ने नहीं बनाया। इस पर जवाब। नहीं, राम मंदिर का जो था, आज ही एक बयान आया है, मैं सोशल न्यूज़ देख रहा था, तो वो बोल रहे हैं कि अखिलेश आएंगे तो राम मंदिर रुकवा देंगे। लेकिन आज ही जो सपा की तरफ से एक बयान आया है कि हम आएंगे तो कौन कहता है राम मंदिर रुकवा देंगे, हम आएंगे तो और अच्छी तरीके से बनवाएंगे और एक अच्छा मंदिर बनेगा, और जो है चंदे के पैसे जो खा रहे हैं वो हम नहीं खाने देंगे। हाँ, तो ये सब कहने बड़ा की सवाल, हिंदू सुरक्षित है अगर योगी जी हैं? ऐसा क्या है हिंदू? ये सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू के हित ही है। अच्छा, पहले हिंदू सुरक्षित नहीं था भैया, ये बताइए। नहीं, पहले भी हिंदू सुरक्षित था। तो फिर ऐसा क्यों बयान कहा जाता है योगी जी के? अब ये पता नहीं, इनकी समझ की बात है, क्या चाहते हैं, ये कैसे करते हैं, ये अपनी क्या सरकार लगता है? बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये क्या लगता है आप लोग क्या चाहते हो भैया? हम तो ये चाहते हैं कि अखिलेश भैया की सरकार आए, हम इसमें सुरक्षित हैं। बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं है भैया? नहीं, क्योंकि हम हलवाई का काम करना आता है। अब ये कोरोना चले गया, हमारे इतनी जमीन जायदाद तो है नहीं, 2-4 बीघा खेत है, इससे हमारा गुजारा कैसे चलेगा? कोरोना आपने ध्यान दिलाया, कोरोना में क्या हालात रहे थे आप? इसमें तो अच्छा वाला आदमी जाता है, खांसी है, किसी को जुकाम है, पता चला हॉस्पिटल पहुंच गया, वहां जाके मर गया, यही पता नहीं चला। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे सरकार की? इसमें तो मेरे कुछ नजर पड़ ही नहीं रहा, मैं क्या बताऊं इस चीज में। तो अब की बार क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे अखिलेश जी की सरकार आए और इसमें हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित क्या चाहते हैं भैया? अखिलेश जी की सरकार चाहते हैं हम। क्यों चाहते हैं भैया? हटो बच्चों। क्योंकि बताएं, ये जो अखिलेश जी की सरकार है उसमें विकास है, सब कुछ है। और जैसे बीजेपी सरकार है उसमें बताएं, जो हमारे किसान में मैं ही एक किसान हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं, तो उन्हें जैसे जो यूरिया टाइम पे नहीं मिल रही है, डाई है, जैसे यूरिया है वो 300 की कर दी है, जैसे डाई मिल रही है 1400 की बोरी, 1200 की बोरी आती है, वो 1600 की आ रही है, 1600 की बोरी आ रही है। तो किसान को भी, जो अगर वो किसान को नहीं संभाल सकती है तो सरकार, तो वो युवा को क्या संभालेगी? सरकार तो भैया ये कहती है हमने किसानों की आय दोगुनी की है। नहीं, बिल्कुल गलत है। किसान की आय दोगुनी माइनस में की है उन्होंने, वो प्लस नहीं, कुछ प्लस नहीं है। जब सरकार बताएं, जब 1200 की डाई की बोरी है जो 1600 को दे रही है, तो किसान की आय दोगुनी कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि गांव की अगर बात करें, खेती बाड़ी सबसे ज्यादा होती है और किसानों के पास सिर्फ खेती ही है, फसल उगाने का ही काम है, और उनकी भी खेती को आपने देखा किस तरह से बर्बाद और नष्ट हुई। क्या चाहती हो महिलाएं, अब क्या चाहती हैं भैया? अम्मा आगे आ जाओ। हम तो अखिलेश भैया को चाहते हैं। अखिलेश को चाहती हो? हाँ। अच्छा, अखिलेश की सरकार थी, क्या क्या फायदे थे? सब फायदा है अखिलेश की सरकार में। जे गैया नहीं ये खेत खाए गई, एक बीघा खेत है, ये बेऊ सब खेत खाए गई, कतई का छुए ना, मात देर रात मारता है नहीं रखावत है, या तो अपने बच्चा छोड़। खाना बताइए किस चीज पर बनाती है, चूल्हा पे या गैस पे? चूल्हे पे बनाते हैं। गैस नहीं मिली फ्री वाली? गैस मिली ना, हमें न मिली। हमको गैस नहीं मिली, मोदी की सरकार में नहीं मिली। नहीं भैया मोदी जी तो दे रहे हैं गैस। ना मिली हमको नहीं, हम तो चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। क्या चाहते हैं भैया अब की बार? अब यही चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार हो। योगी सरकार में खुश नहीं है? नहीं हो। अम्मा आगे आ जाओ, क्या चाहते हैं अब की बार? नहर कटी गई, कोई बुढ़े करा हमारे भूंगन मरे जाता है, बस से प्यार सरे काट के डाल सो। अब हमें तो अखिलेश की सरकार चाह रही। क्या चाहती है? हमारा तो नहरी का खेत जो रहा खेतू सो सब सरे गए खेत और बिना फसल ही ना भाई कचू। आगे आ जाओ।
करो थोड़ा सा। आगे बढ़ना बोला हिले तू कि फसल ना भाई कछु। हाँ भैया, सरकार में दुखी है गए मार गाय बेजरन ते खेती सब छीन ली। बड़ा सवाल है। देखिए, महिला तो परेशान, युवा तो परेशान, किसान तो परेशान और बच्चे तो परेशान। अब भैया ये सब परेशान है। बच्चों पढ़ने कब से नहीं गए? 3 साल से। अरे बाप रे, 3 साल से क्यों नहीं गए? लॉकडाउन ही लॉकडाउन लग गया। अच्छा, लॉकडाउन क्यों लगाया गया? कोरोना के बारे। कोरोना के। अच्छा ये बताओ, आप लोग अब क्या चाहते हो? किसकी सरकार? सपा की। सपा की सरकार में कौन है नेता? अखिलेश। अखिलेश भैया। कभी? हाँ नहीं, अभी फोन पर देखा है। फोन पे देखा है भैया। योगी जी कैसे लगते हैं? अच्छे। लगता है टकला। क्या क्या कह रहे हो? टकला लगता है। ऐसी बात, मुख्यमंत्री है बाबू, ऐसे नहीं कहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जे तोड़ गया था वह स्कूल बंद कर दे। अच्छा, इसीलिए भाई रैली करे में तो लॉकडाउन न हो और कोई किसान नौकरी करवे जावे तो हाल कोरोना आ जाता है। नाम बताओ भैया, अपना नाम बता दो। आदेश। आदेश। इस कितने साल के हो? 12 साल का बच्चे ने बहुत अच्छी बात की। देखिए, हमने इससे कहा कि मुख्यमंत्री को आपने जो अशब्द बोला ये गलत है, लेकिन इस बच्चे ने हमारी भी आंखें खोल दी कि अपनी रैली के लिए कोरोना नहीं है, लॉकडाउन नहीं है और बच्चों की शिक्षा के मंदिरों के लिए शिक्षा के लिए लॉकडाउन है। ये बड़ा सवाल इस बच्चे का, मासूम का है। क्या चाहते हो बाबू अब आप? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार क्या क्या फायदे हुआ करते? क्या उसमें स्कूल भी बंद नहीं होते और 100 नंबर भी चली और सड़कें भी बनी हैं और मोदी की सरकार में कुछ नहीं बना है। कुछ भी नहीं बना बाबू, तो अब अखिलेश चाहते हो भैया? प्रमोट हो गए 55%। ये बड़ा सवाल है भैया। तो ये गांव प्रेमपुर है जहां से हम आए। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। तो ये गांव प्रेमपुर है जहां हमने चौपाल के माध्यम से देर शाम तक जनता की राय को जाना और बच्चों की राय को भी जाना। हालांकि बच्चे वोटर नहीं होते, मैं फिर कहूँगी, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि इनके मन में क्या है, इनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, कैसा विधायक कैसा पसंद करते हैं। भैया एक साथ बता दो भैया, क्या चाहते हो? सपा सरकार। वोट फॉर साइकिल ओनली। वोट फॉर साइकिल। भैया अंग्रेजी बोल रहे हैं बिटवा। जिंदाबाद सचिन भैया, जिंदाबाद सचिन भैया, जिंदाबाद। भैया वोट फॉर सपा, एसपी, समाजवादी। भैया बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है तो भैया आंखों से चश्मा उतारो और देखो कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जो है वो पेट से निकलती है। हालांकि मेरे पेट में सवेरे से सच्चाई जो है वो बैठी हुई है, लेकिन अब ऑफिस जाके बताएंगे भैया सच्चाई कहाँ कहाँ हमने क्या क्या देखा। अब हम क्या करें भैया, हम तो जैसा है वैसा दिखाएंगे। अब लोग हमसे नाराज हो जाते हैं तो हम क्या करें भैया। सच्चाई देख रहे हैं, देर शाम तक रात में आ रहे हैं, ठंड में आ रहे हैं भैया, और लोगों से पूछ रहे हैं, बच्चन से पूछ रहे हैं क्या चाहते हैं बच्चे, बाबा से पूछ रहे हैं। तो हम क्या करें भैया। तुम हमें गालियां देते हो, बुरा कहते हो, इसमें हमारा कुछ नहीं है भैया। ये तो आप अपनी जो मानवता है, अपनी मानसिकता, उसको दर्शा रहे हो। हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं भैया। हम गोदी मीडिया नहीं है कि वहाँ बैठकर हमने ये दिखाया वो किया। हम भैया बढ़ावा नहीं दे सकते किसी को, हम तो सच्चाई बताएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसी विधानसभा के किसी और गाँव में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।